बड़ी खबर आपको बिहार से बता दें, अवधेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। नीतीश कुमार के रिश्तेदार हैं अवधेश कुमार और उनका कहना है कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, वो सक्रिय राजनीति में आए, उन्हें राजनीति में लाने की मांग की जा रही है। परिवार के लोग भी चाहते हैं कि निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। देखिए, अवधेश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि परिवार वाले जो हैं वो चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए। राजनीति में आते ही सफल होंगे निशांत। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि आपको यही बता दें कि राजनीति में आने के मूड में नहीं है निशांत कुमार, लेकिन जो खबर है वो अटकलें काफी तेज होती हुई। चर्चा हो रही है निशांत कुमार की। अवधेश जी, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग हितैषी हैं, आप लोग उनके परिवार को देखे हुए हैं। तो चाहेंगे ही, और हम ही लोग नहीं चाह रहे हैं। जितने भी रिलेटिव्स हैं, अपने पार्टी के लोग हैं, गांव घर के हैं, जिला जवार कंप्लीट हर लोग चाहता है कि आए, और आना भी चाहिए, क्योंकि अभी की जो स्थिति है बिल्कुल आना चाहिए। सबका मन है, सबकी इच्छा है। हर हाल में 100% सहमति है पूरे समाज की, पूरे परिवार की, जितने भी रिलेटिव हैं। कोई ना नहीं कर सकता। इवन अपोजिशन पार्टी के लोग से भी सुन रहे हैं इन दिनों कि हाँ आ जाए तो बुरा क्या है, आना ही चाहिए। आप लोगों की तरफ से मतलब दबाव है एक तरह से? दबाव क्या है? दबाव देने से कुछ मामला नहीं होने जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं, आंतरिक इच्छा है, आंतरिक इच्छा है कि आए, तो इसको दबाव भी कह सकते हैं। दबाव तो देंगे, लेकिन दबाव यदि सुने तब ना। जब तक माननीय नहीं चाहेंगे, जब तक निशांत नहीं चाहेंगे, तब तक दबाव दे के ही क्या करेंगे। अवधेश कुमार, जो कि सीएम नीतीश कुमार के रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, सक्रिय राजनीति में आए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जब तक उनका मन नहीं होगा तब तक उन्हें पर दबाव बनाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में निशांत कुमार भी मीडिया के सामने आए थे और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उस दिन की तस्वीर है जब निशांत कुमार ने कहा था कि पिताजी ने बिहार के लिए अच्छा काम किया है, तो ऐसे में जो बिहार के लोग हैं उन्हें जिताएं, उन्हें वोट दें, उनकी पार्टी को सपोर्ट करें। और उसके बाद से ही काफी चर्चाएं चल रही थी बिहार के राजनीति में, और ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि निशांत कुमार हो सकता है कि राजनीति में आए। और अब देखिए, एक एक करके मांग भी उठनी शुरू हो चुकी है। जो नीतीश कुमार के रिश्तेदार हैं, उनके करीबी हैं, वो ये चाह रहे हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सीएम नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ हमेशा से रहे हैं। और हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शक्ति जी, अब एक तरीके से कहीं ना कहीं मांग की जा रही है, जो नीतीश कुमार के करीबी हैं या पार्टी के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। कैसे देखते हैं आप? देखिए, वर्तमान सामयिक भाव का ये प्रस्तुतिकरण है, और मुझे लगता है कि कोई भी युवा, किसी का पुत्र हो, किसी का लोग हो, राजनीति में आता है तो स्वागत होनी चाहिए। हम लोग नकारात्मक राजनीति को कभी प्रश्रय नहीं दिया। कोई व्यक्ति आएगा, जनता मालिक होती है डेमोक्रेसी के अंदर में, चुनती है जनता। अगर निशांत आते हैं तो उनके पार्टी का फैसला होगा। और मैं तो शुरू से एक बात को लगातार कहता रहा हूं कि योग्यता जिनके अंदर है, राजनीतिक समझ है, या लंबे समय से जिन चीजों को कोई देखता है, तो वो निश्चित तौर पर उसको अभिरुचि लेनी चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने छात्रों को कहा था कि अगर छात्र राजनीति में आते हैं तो राजनीति में एक नई निखार आती है। तो अगर निशांत को जनता दल यू मानती है कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश और हालात जो उभरा है जनता दल के नेतृत्व के सवाल पर, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं तो हमें इस बात का कोई न गुरेज है न परहेज है। हम तो साफ इस बात को मान करके चलते हैं, और अगर आता है तो बिल्कुल आने चाहिए भाई, उसको रोकने की बात क्या आ सकता है? आप लोग भी स्वागत करेंगे? नहीं, जनता दल यू में जो नेतृत्व की जो अभी वर्तमान परिस्थिति है, हालात है, आप भी वाकिफ हैं, देश भी वाकिफ है, हर लोग वाकिफ है। पार्टी को बचानी पड़ती है, पार्टी को आगे बढ़ानी पड़ती है। तो इन परिस्थितियों में वर्तमान, इसलिए मैंने कहा कि वर्तमान हालात, नेतृत्व की असहजता को ध्यान में रख करके अगर ये प्रस्तुतिकरण है तो उनका फैसला है।
तो हम तो कभी इन बातों को अलग ढंग से देखते ही नहीं है। देश में कई लोग आए हैं, अमित शाह जी का बेटा अगर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चला सकता है तो निशांत अगर आते हैं तो इससे क्या प्रयोजन होने चाहिए? मतलब युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। शक्ति जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी भी जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, आप किस तरीके से देखते हैं ये जो मांग उठाई जा रही है, कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में आ जाना चाहिए? देखिए, राजनीति में आने के लिए अगर कोई भी व्यक्ति इच्छुक है तो उसका तो स्वागत रहता है। वैसे भी युवा पीढ़ी को राजनीति में आना चाहिए, चाहे कोई भी युवा क्यों ना हो। कोई पढ़ा लिखा युवक है, अगर वो राजनीति में आना चाहता है तो उसका स्वागत है। और आप जिनकी बात कर रहे हैं निशांत, वो वैसे व्यक्तिगत तौर पे भी पढ़े लिखे हैं, वो पेशे से इंजीनियर हैं। जहां तक रही बात कि नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये उनका नितांत व्यक्तिगत मामला है, पारिवारिक मामला है। अगर परिवार में इस बात की सहमति बनती है तो एक पढ़े लिखे युवा का तो स्वागत होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार की एक छवि रही है और मुख्यमंत्री हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं और वो ये भी कहते रहे हैं कि बढ़ावा उस तरीके से नहीं देना चाहिए, इस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी की छवि जो रही है वो छवि आज भी और कल भी रहेगी। किसी के राजनीति में आने का मतलब ये थोड़ी है कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल अपने पुत्र को उस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं धृतराष्ट्र की तरह, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। पूरे राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव जी को सिर्फ अपना पुत्र और अपना परिवार ही मिलता है। वो तो कह रहे हैं कि आना चाहिए, वो भी नहीं, वो उनके स्वागत करने में तो अपने आप को डिफेंड करना है ना। नीतीश कुमार जी, मैं आपको आज सादे कागज पे लिख के देता हूं, नीतीश कुमार जी पार्टी में परिवारवाद को हावी नहीं होने देंगे। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी ने राष्ट्रीय जनता दल को अपने परिवार के लिए आहुति दे दी, शुद्ध रूप से धृतराष्ट्र बन गए। किसी का राजनीति में किसी के आने का मतलब ये नहीं होता है भाई। अगर मैं तो कह रहा हूँ कि निशांत को जो लोग जानते हैं, शक्ति जी भी जानते होंगे, निशांत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्वालिफाइड इंजीनियर है, युवा है। अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा, आप इस बात को भूल जाएं कि निशांत किसके सुपुत्र हैं और क्या है। इस हिसाब से देखा जाए तो तेजस्वी यादव भी युवा ही हैं, वो भी राजनीति में आए हैं। भाई वो आए और पूरी की पूरी पार्टी उनके जेब में डाल दी गई। शक्ति जी आए और पूरी की पूरी पार्टी उनके जेब में डाल दी गई। देखिए, 11 वर्षों से एक नोटोरियस गैंग इस देश को चला रहा है। सारे जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को खींचा बढ़ाया, जिनको निशांत के आने से जिनकी अभिलाषा को ठेस पहुंचे, वो दल का भाव कई रूपों में आ सकता है। फिर कुछ लोग इस फिराक में थे कि हम तो पूरी तौर पर हमने कब्जे में ले ली है और हमारा अब अपना जो है चलेगा सिक्का। तो जनता दल के अंदर में सवाल खड़े होने लगे। तो जिनके आने से अगर किसी दल को परेशानी है, उनके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न के संकेत मिल रहे हैं, तो उनको तो मिर्ची लगेगी। और किसी को नहीं, किसको परेशानी होगी? शक्ति ये इशारा किधर कर रहे हैं? और जरा नोटोरियस शब्द का पूछ ले कि मतलब क्या होता है। अरे ये भी आप पूछ ले, नोटोरियस शब्द का मतलब क्या होता है। जुंतल जी, आप व्यक्तिगत तौर पे हमको जानते हैं कि मेरी राजनीतिक सफर कितनी लंबी और कितनी संघर्षशील है। अभी हमें कोई अब उस सब बात पर नहीं जाना चाहते हैं। अब सवाल हम उसको पुरेरना भी नहीं चाहते हैं। हम एक पार्टी के पक्ष रखने के नाते मैंने एक लाइन में कहा कि आपको कहा कि भाई जिनको जिस दल को, जिस घटक दल को निशांत के आने से उनके मार्ग में अवरोधक स्थिति होगी, उनको परेशानी हो सकता है। हमको सदैव कहा है कि किसी को लाने से जनता न चुनेगी, किसी को थोप देने से जनता तय करती है कि वो ठीक है। मतलब आप लोग भी यही चाहते हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अगर आते हैं निशांत कुमार राजनीति में तो अच्छा ही होगा बिहार के भविष्य के लिए। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, कुंतल कृष्ण जी और शक्ति यादव जी। बढ़ते हैं आगे। देखिए, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति से दूर